जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक अ, नए सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे मोनोलिथिक जो आर्किटेक्चर है उसका कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स आप बेसिकली हम उसको कहते हैं जो उसका मीन्स उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। मीन्स वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है, किस किस ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, उसका फंक्शनैलिटी कैसे करता है, मूव कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारे फैक्टर को लेके डिफाइन करते हैं। ओके, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है और क्या क्या नहीं है। हम लोग बेसिकली कंपोनेंट्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक में सिर्फ कंपोनेंट्स कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स क्या है। ओके, इसका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जो कंपोनेंट्स है, एक है सिंगल एग्जीक्यूटेबल। मोनोलिथिक में सिंगल एग्जीक्यूटिव, सो जो आप ये कह सकते हैं कि सारा कंपोनेंट्स को एक साथ में वो लेके एग्जीक्यूट करता है। ओके, मीन्स वो अलग अलग एग्जीक्यूट नहीं, आप जो भी चेंजेस करोगे उसका एक बंडल बनाता है और एग्जीक्यूट करता है। टाइट कपलिंग क्या है? टाइट कपलिंग से डिपेंडेंसी, मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रह रहा है, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते मोनोलिथिक। शेयर्ड मेमोरी मीन्स सारे कंपोनेंट्स एक ही शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करते हैं। ओके, मोनोलिथिक डिप्लॉयमेंट। मोनोलिथिक डिप्लॉयमेंट ये है कि आप जो भी ये प्रोसेस कर रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो, वो एक साथ ही आपको डिप्लॉयमेंट जाएगा। चाहे कोई कोई कंपोनेंट आप काम करो या ना करो, वो सारे कंपोनेंट को एक साथ ही लेके जाएगा। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल फ्लो मीन्स उनका रास्ता एक है। मीन्स आपका सारे कंपोनेंट्स का एंट्री पॉइंट एक रहेगा। समझ में? मीन्स आपका हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग एंट्री पॉइंट नहीं रहेगा, उस सारे कंपोनेंट्स का एक ही एंट्री पॉइंट रहेगा। ओके, ये है आपका मोनोलिथिक। आप मान के चलिए ये कम्प्लीटली एक मोनोलिथिक है, इसके अंदर ही सब कुछ है। ये आपका जो भी यू आई पोर्शन रह सकता है, यहाँ पर डी बी पोर्शन रह सकता है, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक का पोर्शन रह सकता है। इस बॉक्स के अंदर आपको, अगर मैं बोलूँ कुरियर करना है, ये बॉक्स को कुरियर करना है। अगर मैं बोलूँगा मेरे को कुछ ऐड करना है, तो पहले आपको ये बॉक्स को फाड़ना पड़ेगा। ओके, रिमूव करना पड़ेगा, फिर बॉक्स के अंदर कंपोनेंट को ऐड करना है, फिर पार्सल करना है। ओके, अगर मैं बॉक्स को कुछ भी चेंजेस निकालने के लिए करूँगा, पहले मेरे बॉक्स को अनपैक करना है, अनबॉक्सिंग करना है, फिर उसके अंदर कुछ चीज़ों को रिमूव करना है, फिर उसको रिपैकेजिंग करके फिर भेजना है। अल्टीमेटली मेरे को ये बॉक्स को फाड़ना ही फाड़ना है। ठीक है, तो अगर मैं बॉक्स को फाड़ूंगा तो क्या हो गया, वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड, ये वाला सेक्शन सेंट्रलाइज कंट्रोल फ्लो है। मीन्स आप उसको कहीं भी कुछ भी ऐड करना है, रिमूव करना है, वो एक ही पॉइंट से वो एंट्री होगा, एक ही पॉइंट से एग्जिट होगा। ओके, मोनोलिथिक डेवलपमेंट, आप उसके अंदर कुछ भी ऐड करो, रिमूव करो, वो एक ही साथ ही पैकेज होके जाएगा। ओके, शेयर्ड मेमोरी मीन्स इसी बॉक्स के अंदर ही सारे कंपोनेंट रहेगा और सारे एक ही मेमोरी स्पेस को बिलोंग करेंगे। ओके, टाइट कपलिंग मीन्स ये सब इंटरडिपेंडेंस है। अगर मैं बॉक्स को फाड़ दूंगा, तीनों एक साथ गिर जाएंगे। ओके, पूरा डिपेंडेंसी है। सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये बॉक्स ही सिंगल एग्जीक्यूटिव है।
ओके, तो ये है कंप्लीट। आप इस कंपोनेंट को एक मोनोलिथिक कंपोनेंट मान के चलिए। ठीक है, ये आपका बॉक्स है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा इस बॉक्स के अंदर, ये पैकेजिंग करके डालूँगा। ठीक है, तो ये आपका सिंगल एग्जीक्यूटेबल है। कुछ भी चेंजेस हुआ वो मैं बॉक्स में, कुछ भी चेंजेस हुआ फिर से पैकेज करके फिर से मैं इस बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। ओके, इस बॉक्स के अंदर मैं पैकेजिंग करके डाल दूँगा। तो इसमें मैं अगर ऐड करूँगा कुछ भी, ओके, तो ये पैकेज होकर इसके अंदर जाएगा। गॉट इट। तो ये है सिंगल एग्जीक्यूटिव। सेकंड पॉइंट क्या था? टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग में क्या है, आप ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ओके, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है। मीन्स अगर मैं कोई भी एक चेन को ब्रेक करूँगा तो सबको मेरे को ये सर्कल ब्रेक हो जाएगा। ओके, कोई भी मैं चेन ब्रेक करूँगा सर्कल ब्रेक हो जाएगा इस तरह का। अगर मैं ये पूरा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, ये कंप्लीट डिपेंडेंटली काम करते हैं। ये लिंक्ड होता है, इंटरनली लिंक्ड होता है, बहुत टाइटली कपल्ड। लूजली कपल्ड क्या होता है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं लूजली कपल्ड इसको बोलूँगा तो ये मॉड्यूल अलग से काम करना चाहिए, मॉड्यूल अलग से काम करना चाहिए, मॉड्यूल अलग से काम करना चाहिए, मॉड्यूल अलग से, ये मॉड्यूल अलग से, ये मॉड्यूल अलग से, इन दोनों इनके डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये टाइट कपलिंग मीन्स ये इसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। कैसे डिपेंड हो सकता है? मे बी ये इसके डाटा के ऊपर डिपेंड, इनपुट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या फिर ये इसके आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या ये इसके इनपुट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ये सारा डिपेंडेंट। ओके, तो एक तरह से टाइटली कपल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, शेयर्ड मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट शेयर मेमोरी। शेयर मेमोरी का ये कहना है कि जितने भी कंपोनेंट्स है वो एक ही मेमोरी स्पेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट 1 है, ओके, मान के चलिए ये कंपोनेंट 2 है, ये कंपोनेंट 3 है और ये कंपोनेंट 4 है। ये सब एक ही मेमोरी स्पेस को एक्सेस करते हैं। ओके, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट इसको ओवरराइट कर दिया तो ये इसको भी इम्पैक्ट करेगा, इसको भी इम्पैक्ट करेगा और इसको भी इम्पैक्ट करेगा। अगर ये इस इनमें से कोई भी फील्ड को चेंजेस कर दिया या ओवरराइट किया, इसको भी इम्पैक्ट करेगा, अब ये इसको इम्पैक्ट करेगा और इसको भी इम्पैक्ट करेगा। मीन्स एक कंपोनेंट सारा एक शेयर स्पेस को एक्सेस करते हैं, लेकिन अगर मैं किसी को चेंज करूँगा तो सारे इफेक्ट करेगा। मीन्स ये डिपेंडेंट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, डिपेंड होकर। ओके, थर्ड पॉइंट को भी ये इससे पहले वाला जो पॉइंट था, सॉरी, टाइटली कपल्ड, दिस वन। ओके, तो एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। सेंट्रलाइज्ड फ्लो। सो सेंट्रलाइज्ड फ्लो क्या है? ये सिंगल एग्जीक्यूटेबल पॉइंट से आता है और ये है, ये इनका एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहीं से आपको इस कंपोनेंट में एंट्री होगा, इस पॉइंट में एंट्री होगा, यहाँ से इस पॉइंट में एंट्री होगा। ओके, आप इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर वेरी करता है। ठीक है,
मेरे को ये वाला प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर लगा तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। आप उसको सेंट्रलाइज, ये वाला मीन्स एक ही एंट्री पॉइंट से आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। मीन्स इस कंपोनेंट्स के थ्रू आप सेकंड कंपोनेंट को एंट्री करोगे, इस कंपोनेंट में थर्ड कंपोनेंट, तो इस सेंट्रल में यहाँ से इस कंपोनेंट के थ्रू भी चला गया, इधर भी चला गया और इधर भी चला गया, लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट एक ही रहा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मोनोलिथिक डिप्लॉयमेंट। आप इस कंपोनेंट में जितना बार भी चेंजेस करोगे, कोई भी कंपोनेंट में, ये एक कंपोनेंट मान के चलिए और ये उसका मोनोलिथिक जो कंपोनेंट है, ठीक है, पूरा आपका प्रोजेक्ट है यार, ये कंपोनेंट ईच को रिप्रेजेंट करता है। सपोज मैंने इसको ये निकाल किया, मैं इसको चेंजेस किया, फिर इसको पुट किया, अब ये एक बॉक्स हो गया। अब मैं उसको फिर से डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये कि अगर मैं इसको भी चेंज करूँगा तब भी ये फिर से रीपैकेज होगा। ओके, कल को मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूँगा तब भी ये रीपैकेज होगा। ओके, और इसको भी मतलब अगर चेंजेस करूँगा तब भी ये रीपैकेज हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी कंपोनेंट को चेंजेस करोगे ना, पूरा का पूरा बंडल आपको फिर से रीपैकेज करके आपको अपलोड मारना है। तो ये आपका डिप्लॉयमेंट मीन्स आपको इंडिविजुअली कोई एक कंपोनेंट को आप डिप्लॉय नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको सारा कंपोनेंट को एक बंडल पैकेज करके अपलोड करना ही करना है। तो ये है ओवरव्यू है मोनोलिथिक डिप्लॉयमेंट का। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं उसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कंपोनेंट की मोनोलिथिकल कंपोनेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं। ओके, होप कुछ आइडिया हो गया होगा। ओके, धीरे धीरे हम लोग उसके और भी डीप जाएंगे, मोनोलिथिक कैसे काम करता है, मोनोलिथिक का एप्लीकेशन में क्या इम्पैक्ट होता है और माइक्रो सर्विसेज में एप्लीकेशन में क्या इम्पैक्ट होता है। हम धीरे धीरे उसको और भी एक्सप्लोर करते जाएंगे, आर्किटेक्चर का एक जो सीरीज। ठीक है, साइमल्टेनियसली वो भी चलता रहेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।